आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी मैं इससे पहले 2 वीडियो बना के रखे हैं। आप जाके वो 2 वीडियो को देख के आइए, दांत के बारे में और जीभ के बारे में, ताकि ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? तो एक ही जैसे कई चीजों के समूह को ही क्या कहलाता है? सिस्टम। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या होता है? माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। तो ये सभी मिलकर एक समूह बनता है। ठीक है ना। तो उन्हें ही क्या कहलाता है? सिस्टम। अब समझते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम मिलकर पाचन का क्रिया करते हैं, उन्हें ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, इसको ना अब हम लोग मजेदार तरीके से समझते, थोड़ा सा अंदर फीलिंग करो और मस्त तरीके से इस वीडियो को देखो ताकि आपको मजा आए। देखिए, पाचन क्या होता है इसको समझिए। तो जो जटिल पदार्थ होता है, जटिल पदार्थ को ये सरल पदार्थ में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन। जैसे एग्जांपल में आपने रोटी लिया, रोटी तो भाई बड़ा होता है ना। अब बड़ा वाला रोटी डायरेक्ट उसको नहीं गिन लीजिए, ठीक है ना, घोट लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं घोट पाइएगा। ठीक है ना। तो क्या करना होता है? उसको दांत में चिबा के उसको क्या कर देते हैं? छोटे कर देते हैं। इसलिए छोटे करते हैं कि हमारे और आपकी जो बॉडी जो बने हुए हैं, यानी शरीर जो बने हुए हैं, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हुए हैं। और हमारे जो भोजन है, तो हमारे भोजन यानी कोशिकाओं को हमारे भोजन की जरूरत है, इसीलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आप देखिए, यहां समझते हैं, जल और खनिज छोटे छोटे हैं, अतः इसका पचन नहीं होता है। इसका पचन नहीं होता है। इसका क्या होता है? इसका अवशोषण होता है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि कितना चीजों के पचन होता है, तो पहले इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। एक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या आप कार्बोहाइड्रेट समझते हैं? नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि प्रोटीन और वसा, इन तीनों के ही क्या होते हैं? पचन। बाकी जल का पचन नहीं होता है। जल का अवशोषण होता है, उसको डायरेक्ट सूख लिया जाता है। थोड़ा आप ही सोच के बताइए कि जब आप जल को पीते हैं तो क्या आप उसको चबा चबा के पीते हैं? नहीं ना। तो जल का पचन नहीं, जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है ना। आप देखिए, इसको अब यहाँ पे समझते हैं। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन का मुख्य कार्य होता है यानी भोजन से उन्हें क्या मिलना? ऊर्जा। क्या मिलना? ऊर्जा। तो पाचन से क्या प्राप्त होता है? शक्ति। ऊर्जा को ही क्या कहलाता है? शक्ति। ठीक है ना। यहां तक समझ गए। अब देखिए, इसको समझते हैं, आहार नल। अब ये जो आहार नल जो है, तो ये आहार नल 8 से 9 मीटर लंबे होते हैं आहार नल। ठीक है ना। और देखिए, इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें होगा मुख गुहा। मुख गुहा से क्या होगा? ग्रस नाली। मुख गुहा समझते हैं। देखिए, ये जो मुंह जो है, मुंह के अंदर जो खाली जो जगह है ना, उन्हें ही क्या कहलाता है? मुख गुहा। ठीक है ना। तो सबसे पहला यानी भोजन का सबसे पहला गेट क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा ये सबसे पहला गेट है। उसके बाद तो अंदर तो पूरा अभी कंपनी पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मुख गुहा, मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रस नाली में। कहाँ पे जाता है? ग्रस नाली। ये वाला जो पाइप जो दिख रहे हैं, ये वाला जो लंबे जो पाइप है, तो ये वाला पाइप को ही क्या कहलाता है? ग्रस नाली। क्या कहलाता है? ग्रस नाली। अब ग्रस नाली से भोजन कहाँ पे जाएगा? आमाशय। आमाशय यानी पेट को ही क्या कहलाता है? आमाशय कहते हैं। ठीक है ना। पेट को ही क्या कहता है? आमाशय का। अब आमाशय से भोजन कहाँ पे जाएगा? तो छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं। और इसका नाम छोटी है, लेकिन काम इसका छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़े होते हैं भाई। ठीक है ना। छोटे आंत के बाद फिर भोजन कहाँ पे चले आएंगे? तो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर कहाँ पे जाएंगे? गुदा में। आपको समझ में नहीं आया? अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग चित्र से समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भोजन का पचन होता है तो उसमें कौन कौन सहायता प्रदान करता है? तो देखिए, एक तो लार ग्रंथि हो गया जो मुंह में ही मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होता है तो वो हमारे पेट में ही, आदमी जो कहता है ना कि पेट में ही भोजन का पचन क्यों होता है, तो पेट यानी पेट में भोजन का पचन इसलिए होता है कि ये केमिस्ट्री से प्यार है इसको ना, क्योंकि वहां पे जो होता है HCl पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं ना भाई, इसीलिए पेट में ही भोजन का पचन होते हैं। ठीक है ना। अब समझते हैं। और लीवर से किसका निर्माण होता है? तो पित्ताशय का। ठीक है ना। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद आग्नाशय, आमाशय नहीं, क्या?
आग्नाशय। अब आग्नाशय कहाँ पे होता है हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना। और उसके बाद होता है अंतर्ग्रंथि। क्या होता है? अंतर्ग्रंथि। आप देखिए इसको चित्र से समझ लेते हैं, यहाँ पे समझे, इसको देखिए। सबसे पहले भोजन कहाँ पे लिया? मुख गुहा में। अब मुख गुहा में होते हुए कहाँ पे आ गया? तो गरस नाली में। कहाँ पे आ गया? गरस नाली में। गरस नाली से भोजन कहाँ आ गया? आमाशय में। आमाशय से भोजन कहाँ पे? तो छोटी आंत में। फिर छोटी आंत से भोजन चल रहे हैं, फिर कहाँ पे आएगा? तो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर कहाँ पे जाएगा? तो ये गुदा से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बुझाया? नहीं बुझाया है? आपको बुझा रहा है। अगर आपको भी बुझा रहा है तो आप इस वीडियो को अकेले मत देखिए, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि उन्हें भी वीडियो देखने में अच्छा लगे और उसको भी ज्ञान प्राप्त हो। आप देखिए आमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है? आग्नाशय। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इन्हें ही क्या कहलाता है? आग्नाशय। और पेट के आगे में यानी सामने वाला हिस्सा क्या होता है? तो यहीं पे होता है लीवर। और लीवर किसका निर्माण करता है? तो पित्ताशय का। किसका? तो पित्ताशय का। बोलो ये वाला चित्र आप समझ गए। अब ये वाला चित्र को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हम थोड़ा साइड होते हैं, आप इसके स्कैनरशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए, तो इसके बाद हम लोग इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो मस्त है तो आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।